महादेव, लड़के ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो वत्स। मेरा मन एक पल के लिए भी शांत क्यों नहीं रहता? जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो भविष्य की चिंता मुझे घेर लेती है। जब मैं सोने जाता हूं तो अतीत की गलतियां मुझे सोने नहीं देती। जब मैं किसी को सफल देखता हूं तो लगता है मैं बहुत पीछे रह गया हूं। मैं थक गया हूं महादेव। मेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से है। महादेव कुछ देर तक बिना कुछ कहे चांद को देखते रहे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर बेचैन मन को सुकून दे सकती थी। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और धीरे से सामने शांत झील में फेंक दिया। यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है वत्स। समस्याएं तुम्हारे जीवन का चांद नहीं तोड़ती, वे सिर्फ तुम्हारे मन की झील में हलचल पैदा करती हैं। रात और भी शांत हो चुकी थी। झील की लहरें धीरे धीरे फिर से स्थिर होने लगी थीं। लड़का चुपचाप उस शांत पानी को देख रहा था। महादेव, अगर मन ही मेरी सारी परेशानियों की वजह है तो क्या मुझे अपने विचारों को रोक देना चाहिए? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा जहां बादल धीरे धीरे चांद के सामने से गुजर रहे थे। वत्स, क्या तुम इन बादलों को रोक सकते हो? नहीं प्रभु। फिर भी क्या आकाश कभी शिकायत करता है? लड़का चुप रहा। वत्स, तुम्हारे विचार इन बादलों की तरह हैं। वे आएंगे, कुछ देर ठहरेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन तुम हर विचार को सच मान लेते हो। यहीं से तुम्हारी बेचैनी शुरू होती है। लेकिन प्रभु, कुछ बातें भूलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के शब्द, अपमान, असफलताएं बार बार याद आ जाती हैं। महादेव पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर देखने लगे। उस वृक्ष को देखो, हर पतझड़ में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। अगर वो हर सूखे पत्ते को पकड़ कर रखता तो क्या उस पर कभी नए पत्ते उग पाते? नहीं। यही जीवन का नियम है। जो बीत चुका है उसे जाने देना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे बढ़ना भी नहीं सीख पाता। उस रात लड़के की समस्याएं नहीं बदली, लेकिन उसके सोचने का तरीका बदलना शुरू हो गया था। वत्स, मन को शांत करना सिर्फ समझने से नहीं होता। उसके लिए हर दिन एक छोटा सा अभ्यास करना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो तो अगली बार मैं तुम्हें वो अभ्यास बताऊंगा। चांद आसमान के बिल्कुल बीच में था। पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा मानो हर बेचैन दिल को सुकून देने आई हो।
लड़का अब भी महादेव के पास चुपचाप बैठा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन इस बार उसे जल्दी कोई जवाब नहीं चाहिए था। महादेव, अगर मैं अपने विचारों को रोक नहीं सकता, तो मैं अपने मन को कैसे जीतूं? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने दूर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। वत्स, तुम्हें वो पर्वत दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु। सदियों से उस पर तूफान आते रहे, बारिश होती रही, बिजलियां गिरती रहीं, लेकिन क्या वो पर्वत कभी अपनी जगह से हिला? नहीं महादेव। क्यों? क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है। महादेव, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। जिस इंसान की नींव दूसरों की राय पर बनी होती है, वो हर आलोचना से हिल जाता है, लेकिन जिसकी नींव आत्मविश्वास पर बनी होती है, उसे दुनिया का कोई तूफान गिरा नहीं सकता। लेकिन महादेव, आत्मविश्वास आएगा कहां से? महादेव झुके और जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। महादेव, वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति है? हाँ। फिर तुम अपने भीतर उस शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते? ईश्वर हर इंसान को एक बीज देकर भेजता है, लेकिन ज्यादातर लोग फल मिलने से पहले उम्मीद छोड़ देते हैं। महादेव, मैं हर दिन अपने आप से हार जाता हूं। नहीं वत्स, तुम हारते नहीं हो, तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। याद रखो, जो इंसान हर गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, उसे कोई कभी हरा नहीं सकता। उस रात लड़के ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसी के भीतर छिपी हुई थी। महादेव, वत्स, जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। महादेव, मैं अगर फिर से असफल हो गया तो? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने उगते सूरज की ओर देखा और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी सूरज को यह सोचते देखा है कि आज बादल हैं, इसलिए मैं नहीं निकलूंगा? लड़का मुस्कुरा दिया। नहीं। महादेव बोले, सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई उसकी रोशनी देखे या न देखे, क्योंकि वो अपना कर्म दूसरों की राय देखकर नहीं बदलता। महादेव लड़के की ओर मुड़े। वत्स, तुम अपनी कीमत दुनिया की तालियों से क्यों तय करते हो? अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम खुश हो जाते हो, और अगर वही लोग तुम्हारी आलोचना कर दें तो तुम टूट जाते हो। जिस दिन तुमने अपनी पहचान दूसरों की राय से अलग बना ली, उस दिन तुम्हें कोई भी अंदर से हरा नहीं पाएगा। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे हार के आंसू नहीं थे, वे समझ के आंसू थे। महादेव, अब समझ आया, मैं दुनिया से नहीं, अपनी डर से हार रहा था। महादेव मुस्कुराए। और डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम ना नहीं करते।
याद रखो वत्स, जीवन का हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। महादेव धीरे से खड़े हुए। उन्होंने लड़के के सिर पर अपना हाथ रखा। आज मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा विश्वास वापस दे रहा हूं। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में हमेशा रहूंगा। जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। हर हर महादेव।